नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। सावन के दूसरे सोमवार को भी शिव भक्तों ने शिवालयों में किया भगवान शिव का अभिषेक। दुर्ग के पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाली समाज सहित सर्व समाज ने भोलेनाथ को अर्पित किया आस्था के पुष्प। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कुम्हारी एवं जंजगिरी में मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों सहित पालकों को दी बधाई। भारत के सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद की मनाई गई जयंती। साहित्यकारों ने अर्पित की अपनी श्रद्धांजलि। खबरें विस्तार से। कुम्हारी नगर पालिका अंतर्गत कुम्हारी व जंजगिरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल, सुपुत्री सुश्री स्मिता बघेल, मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे प्रदेश में गरीब असहाय परिवारों के बच्चों को जो निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने असमर्थ हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों बच्चे जिनके अभिभावक महंगे निजी स्कूलों में शिक्षा नहीं दिला सकते, ऐसे बच्चों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत कुम्हारी नगर पालिका में तथा जंजगिरी में नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम विद्यालय का शुभारंभ भव्य रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुपुत्री तथा सुपुत्र चैतन्य बघेल, साथ में ओएसडी मनीष बंछोर, नगरपालिका कुम्हारी अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर द्वारा स्वामी आत्मानंद के छायाचित्र पर पुष्पहार कर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ी राजभाषा गीत अरपा पैरी की धार विद्यालय की छात्राओं द्वारा सुमधुर प्रस्तुति दी गई। विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान भी परंपरा अनुसार किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुपुत्री स्मिता बघेल को प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान भी किया गया। साथ ही सुपुत्र चैतन्य बघेल को स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार दिल से व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर आशीर्वाद स्वरूप नगर वासियों को उच्च स्तरीय सौगातें मिलती रहती है। जंजगिरी विद्यालय में आभासी शुभारंभ करते हुए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि अब किसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता से वंचित नहीं होना पड़ेगा। वहीं प्राचार्य श्रीमती लता रघुराम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब तक कुल 865 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जो इस विद्यालय की लोकप्रियता को दर्शाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुम्हारी जितेंद्र कुशवाहा के कुशल मार्गदर्शन में नगर पालिका के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने महत्वपूर्ण भूमिका यहां निभाई। आज शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। आज कोरोना के बाद आज स्कूल का ओपन शुरुआत किए हैं और मेरा ये लक्ष्य है कि हर गरीब बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर और अपने परिवार का और प्रदेश का पूरा नाम रोशन करे। IPS, IAS और अनेक एंट्रेंस हो रही है, नीट वगैरह बहुत अच्छे तरीक़े से निकाले, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी के तत्व होने की वजह से कई बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल पर नहीं पढ़ पा रहे थे, सरकारी नहीं होने की वजह से। मगर आज इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने के बाद से आप लोग देखे होंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्कोप तेज़ी से बढ़ते जा रही है। आज हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, गरीब बच्चे को। और हमारी सरकार यहाँ पर स्कूल को भी निःशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल को शुरुआत की है। बिल्कुल एक बूंद फीस नहीं, पुस्तक नहीं, ये सब फ्री है। खेल के अच्छे सामान और अच्छा वातावरण इन स्कूलों में बच्चों को मिल पाएगा।
पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए इन स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। दुर्ग जिले के सभी 16 स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की गुणवत्ता को देखते हुए इन स्कूलों में प्रवेश लेने की होड़ लगी हुई है। निजी स्कूलों के बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। दुर्ग जिले में 7,800 बच्चों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश लिया है। इन बच्चों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता खो दिया है। यदि वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। गौरतलब है कि लगभग 2 वर्षों बाद स्कूल खुले जाने के बाद इस कार्यक्रम से क्षेत्र के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हर्ष देखा गया। स्थानीय नागरिकों ने अपनी सक्रिय उपस्थिति देकर कार्यक्रम को यहां सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। एक लंबे अंतराल के बाद कोरोना का दंश झेलने के बाद शासन के आदेश उपरांत स्कूलों को पुनः खोला गया, जिसके अंतर्गत शाला उत्सव प्रवेश का आयोजन कर बच्चों को टीका लगाकर स्वागत किया गया। पूरे प्रदेश में कोरोना काल के चलते स्कूली बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य को लेकर सभी स्कूलों कॉलेज को बंद रखा गया था, जिसके बाद मंगलवार से सभी स्कूलों का पुनः खोलने का आदेश शासन से मिलने के बाद स्कूलों द्वारा शाला उत्सव प्रवेश का आयोजन दुर्ग के मल्टीपर्पज स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे सभी बच्चों को टीका लगाकर बाजे गाजे के साथ स्कूल प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने पहुंचकर आए सभी बच्चों को पुस्तक मिठाई का वितरण कर बच्चों को प्रोत्साहित किया। साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचने सावधानी रखने की बातें कही। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना द्विवेदी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। शाला प्रवेश उत्सव के रूप में राज्य शासन के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो आज निश्चित रूप से जैसे हम एक लंबे दंश को झेल के निकले हैं, तो सामान्य कुछ परिस्थितियां हुई हैं, तो बच्चे भी बहुत उत्सुक थे आने के लिए, शिक्षक उनसे ज़्यादा उत्सुक पढ़ाने के लिए। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बड़े उत्साह से बच्चे आए, उन्हें टीका लगाकर मिष्ठान्न वितरण कर उनका स्वागत किया गया। पूरे स्कूल को गुब्बारों से और तोरण से सजाया गया और माननीय विधायक महोदय जी, माननीय महापौर जी सभी आए और उत्साहपूर्ण वातावरण में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 6 भिलाई में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में सोमवार को 8वीं, 10वीं तथा 12वीं की कक्षाएं संचालित की गई। इस मौके पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष तुलसी साहू समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल का अनावरण कर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 2020 के कोरोना के पहले लहर के साथ ही प्रभावी रूप से पूरे भारत में स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से ही बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने पूरे 1.5 साल बाद सोमवार से 50% बच्चों के साथ स्कूल की शिक्षा प्रारंभ कर दी है। इस दिशा में राज्य शासन द्वारा सेक्टर 6 भिलाई में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में सोमवार से स्कूली शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। बहरहाल सेक्टर 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल का यह दूसरा वर्ष है, लेकिन कोरोना की वजह से इसका अनावरण अभी तक नहीं हो पाया था, जिसका आज विधायक देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष तुलसी साहू की मौजूदगी में अनावरण किया गया। साथ साथ इस मौके पर स्कूली छात्र और शिक्षकों को विधायक द्वारा बधाई दी गई। वहीं छात्रों ने ऑफलाइन के संचालन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। Sir, now I feel very good because of schools are reopened after 501 days. I am very excited for offline classes. Now students, I mean to say students now attend the class properly. Very excited about our studies will start. Ma'am has said all of us to maintain social distancing and wear mask and use sanitizer. And when we are in assembly, use one hand distance. इसी दौरान भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा तुलसी साहू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि बच्चों को जो यह अवसर मिला है, यह अवसर को भुनाने की आवश्यकता है ताकि वह देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। पहले तो मैं
हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी, जिनकी सोच बहुत कि क्योंकि बच्चे को आगे लाना ही देश का और प्रदेश का भविष्य है, और भविष्य को आगे लाने के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो उन्होंने ओपनिंग आज की है, वास्तव में पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में एक नया आयाम उन्होंने गढ़ा है। और जो छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो उन्होंने संदेश दिया था चुनाव के पहले से, आज उन्होंने उन्हें साकार किया है। इस स्कूल में देखिए, जहाँ तक बच्चे गरीब परिवार के बीपीएल बच्चे हैं और सब बच्चे हैं जिन्हें बड़े परिवार से नहीं हैं, उन्हें अंग्रेजी माध्यम में काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को काफ़ी एक्सपेंसिव खर्च होता था बच्चों का। आज देखिए वो खर्च उनका कम हो जाएगा और बच्चे फ्री में यहाँ पढ़ सकेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम पूरे स्कूल के पूरे छात्र छात्राएँ, पूरे शाला परिवार को, प्रिंसिपल, उनकी पूरी टीम, मैडम को और हमारे जो जोन कमिश्नर आयुक्त और सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने। बहरहाल बच्चों को इस मौके पर कोरोना से सुरक्षा संबंधी बातें बताई गई और जिला प्रशासन की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। और अब जरूरी है शिक्षा के साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव की शिक्षा भी बच्चों को समय समय पर दिया जाए, क्योंकि यह समस्या अभी थमी नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को आम जनता के लिए समर्पित करने आकाश में तिरंगा गुब्बारा उड़ाकर हर्ष व्यक्त किया गया। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल को आम जनता के लिए अनुदान किए जाने को लेकर कांग्रेस के गलियारों में हर्ष का विषय बना हुआ है, जिसके चलते दुर्ग NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्ग के गांधी प्रतिमा के सामने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए आकाश में तिरंगे गुब्बारे को छोड़ा गया। इस अवसर पर NSUI के कार्यकर्ता व वरिष्ठ कांग्रेस जन भी उपस्थित रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को वरिष्ठ कांग्रेसियों और NSUI के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके पेट में अच्छे काम जो हो रहा है प्रदेश के मुखिया के द्वारा, उनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए अनावश्यक विरोध कर रहे हैं। ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी बना रही है, जबकि भाजपा के लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को लोगों के हाथों में बेच रहे हैं। हमारे जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो ऐसे संस्थाओं को लेकर के पब्लिक प्रॉपर्टी बना रही है, लोगों को प्रॉपर्टी बना रही है। इससे एक नए सौगात हमारे जिला को मिला है मेडिकल कॉलेज के रूप में, और इससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा। यह जो अधिग्रहण हो रहा है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति महाविद्यालय को, यह बहुत ही अच्छा कदम है, उचित कदम है। मात्र दुर्ग जिले वासियों के लिए नहीं, दुर्ग संभाग के लिए ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री जी की पहल अच्छी है। यहाँ जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको भी इस अधिग्रहण से लाभ मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही काम होते रहने चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता लाभान्वित होते रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चंदूलाल चंद्राकर जी के पुण्यतिथि पर 2 फरवरी 2021 को चंदूलाल चंद्राकर स्थित मेडिकल कॉलेज जो चांदूर में स्थित है, उन्हें राज्य शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इसलिए उन्हें सभी छत्तीसगढ़ के रहवासियों, दुर्ग संभाग के रहवासियों और छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट जिन्हें इससे बहुत लाभान्वित होकर, उनके तरफ से आज हम धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय का थर्माकोल में हवा में गुब्बारे छोड़कर उनका आभार व्यक्त करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आगे की खबरों के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना,
जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधु की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधु पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 078822115532 और 9179886666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ रहे हैं कुछ और खबरों की ओर। चल रहे श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भी देवालयों और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक संपन्न हुआ। साथ ही कातुल बोर्ड दुर्ग स्थित नेपाली समाज द्वारा निर्मित भगवान पशुपतिनाथ के भव्य मंदिर में भी भक्तों ने जलाभिषेक किया एवं अपनी आस्था के पुष्प पशुपतिनाथ महाराज को अर्पित किए। हिंदू धर्म में श्रावण मास का काफी महत्व है। इस मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना शिव भक्तों द्वारा की जाती है और इस श्रावण मास के सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ का विभिन्न तरल पदार्थों से अभिषेक करते हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को कातुल बोर्ड दुर्ग स्थित नेपाली समाज के पशुपतिनाथ मंदिर में भी नेपाली समाज सहित सर्व समाज के शिव भक्तों द्वारा
दुग्धाभिषेक एवं जलाभिषेक किया गया एवं मंदिर संचालन समिति द्वारा महारुद्राभिषेक भी संपन्न कराया गया। यहाँ उपस्थित जन समुदाय ने अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया एवं फल फूल अर्पण किए। कातुल बोर्ड स्थित इस पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपति का वैसा ही शिवलिंग स्थापित किया गया है जैसा नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसलिए इस मंदिर पर नेपाली समाज सहित सर्व समाज के लोगों की आस्था बनी हुई है। दूसरे सोमवार को आयोजित कार्यक्रम की जानकारी मंदिर समिति के पूर्व उपाध्यक्ष राम बहादुर पांडे ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। उपाध्यक्ष श्री कैलाश नेपाली सेवा समिति का हमारे मंदिर में सुबह पंडित के द्वारा पूजा किया गया। 11 बजे से जल अभिषेक का प्रोग्राम किया जाएगा। कोरोना के चलते अभी मंदिर में काफ़ी लोगों का आना जाना भी कम है और लोग के द्वारा पूजा पाठ चल ही रहा है। और लास्ट सोमवार के दिन पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक जलाभिषेक किया जाएगा। लास्ट सावन के दूसरा सोमवार को मेरे भांजी केवंझर उड़ीसा की तरफ से खिचड़ी का प्रसाद आरती के बाद शाम को वितरण किया जाएगा। श्रावण मास के 2 सोमवार पूर्ण हो चुके हैं और आने वाले दोनों सोमवार को इस मंदिर प्रांगण में पूरी विधि विधान के साथ इसी तरह आयोजन संपन्न कराए जाएंगे एवं अंतिम सोमवार के दिन भोग भंडारे का आयोजन भी मंदिर समिति द्वारा कराया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत दुर्ग में अब डॉक्टर आगे हमर द्वार अभियान का हुआ आगाज। इस अवसर पर विधायक और महापौर ने पहुंचकर नागरिकों से की चर्चा। अब डॉक्टर आगे हमर द्वार अभियान के तहत दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 1 अगस्त रविवार से इस अभियान का आगाज किया गया है। इस मौके पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल दुर्ग के वार्ड 44 में लगे शिविर में पहुंचकर वार्ड की जनता से रूबरू हुए। गौरतलब है कि 1 अगस्त से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब डॉक्टर आगे हमर द्वार अभियान के अंतर्गत सभी वार्डो में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसके लिए निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने शिविर की नोडल अधिकारी की बैठक लेकर अभियान के तहत विस्तृत जानकारी दी। इसी कड़ी में रविवार को लगे इससे भी हुए दुर्ग विधायक अरुण वोरा व दुर्ग महापौर राज इकबाल ने शिविर में पहुंचकर वार्ड की जनता से रूबरू हुए और इस शिविर के महत्व के बारे में लोगों को बताया। मुझे बहुत बढ़िया लगे भैया। मैं रोटी रोटी करत रही, खाना बनाने जात रही भैया और खाना बनी पूरा बंद हो गए। अब 3 साल से मैं प्राइवेट में दवाई करा हूँ और मुख्यमंत्री भैया जी के ला सुने हो तो मैं आया हूँ। एक बार यहाँ दवाई ले गई हूँ भैया, एक दोबारा और आए हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा थे भैया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे वार्ड 44 में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण घर में आके मोहल्ले में आके हो रहा है, क्योंकि आजकल जो मौसमी बीमारी है, पीलिया है, मलेरिया है और अभी बहुत सी बीमारियां और हो रही है, उससे हमको यहाँ लाभ मिल रहा है। और हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पर हमारे वार्ड में आके हमारे जैसे और भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं मुफ्त में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुक रुक कर हुई बारिश के चलते शिवनाथ नदी का बढ़ा जल स्तर, जिसके चलते महमरा एनीकेट के ऊपर से बह रहा है पानी। वहीं बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इसे देखने। मानसून के लगते ही जिस तरह से जिले भर में लगातार हुई बारिश से सभी तरह के जल स्तर बढ़ने के साथ नदी में उफान देखा जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग शिवनाथ नदी का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिस पर बने महमरा एनीकेट अब पूरी तरह से डूब चुका है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने एनीकेट का महमरा मार्ग पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया है। वहीं इसे देखने सैलानी भी रोज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एनीकेट मार्ग पर बैरिकेड लगाए जाने के बावजूद भी लोग इसे पार कर नदी किनारे तक पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस तरह बढ़ती भीड़ को देखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने मूर्तिकारों की व्यथा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुर्ग जिला, जो कि गणेश जी व मां दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए विख्यात है, वहां के मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति कोरोना को लेकर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के कारण दयनीय हो चुकी है। दुर्ग जिले का थनौद गांव, जहां सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, आज वहां सन्नाटा पसरा है। पिछले वर्ष भी मूर्तिकारों को कोरोना की गाइडलाइंस के कारण काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था और इस वर्ष भी स्थिति वैसी ही है। जिला प्रशासन द्वारा देर से जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस के कारण 50% आयोजकों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण मूर्तिकारों द्वारा
बनाई गई बड़ी मूर्तियों का सुरक्षित रखने में परेशानी हो रही है। के.एस. चौहान ने शासन से मांग की है कि मूर्तिकारों को सुरक्षित स्थान देने की व्यवस्था की जाए ताकि मूर्तिकार बची हुई प्रतिमाओं को सुरक्षित रख सके। जो गणेश भगवान और माता की पूजा की मूर्ति पूजन के लिए विख्यात था, हजारों झांकियां बनती थी, कई लोगों को रोजगार मिलता था और वो जो चीज थी आज वो पिछले साल और इस साल प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया है। ये मूर्तिकार जो हमारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। पिछले साल का ही स्टॉक बचा हुआ है क्योंकि जो प्रशासन की गाइडलाइन थी वो मूर्ति छोटी करने की थी और उस समय तक बड़ी बड़ी मूर्तियां बन चुकी थी। प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी थी वो थोड़ा लेट दी थी और मूर्ति बनाने का कार्य पहले से चालू हो गया था। इस साल भी वो पहले का तो स्टॉक बचा ही हुआ है और अधिकतर क्या होता है कि जो मूर्तिकार हमारे हैं वो किराए के शेड्स में रहते हैं और किराए के शेड्स में अपने काम को अंजाम देते हैं और तब उनको पूरे साल भर वो किराया भाड़ा भरना पड़ा। जितना उन्होंने मूर्ति में कमाया नहीं उससे ज्यादा तो उन्होंने गंवा दिया और मेहनत गई तो वो अलग। तो आज की डेट में भी यही चीज हो रही है और समितियां जो गाइडलाइन दी गई है प्रशासन की ओर से कि सैनिटाइज करवाना है और कैमरे लगाने हैं, तो उसके कारण बहुत सारी समितियों ने अपना ऑर्डर कैंसिल करा दिया। लगभग 50% समितियों ने कैंसिल करा दिया। जो एक मूर्तिकार 30 से 40 मूर्ति बनाता था वो 10 से 15 मूर्ति बना रहा है और हमारे मूर्तिकार या कोई भी कलाकार बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पे वैसे ही गुजरते रहते हैं और उस पर ये डबल मार पड़ गई है। आज हमारे दुर्ग में थनौद में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई जाती हैं लेकिन वहां पर अभी आज की डेट में सन्नाटा पड़ा हुआ है। वहां का ये जो उद्योग है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया है। तो सरकार से प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि एक तो अगर मूर्ति बच जाती है तो उनको थोड़े समय के लिए कोई ऐसी जगह की व्यवस्था कराए कि जिससे मूर्तिकार को एक्स्ट्रा बर्डन न पड़े और एक्स्ट्रा उसको लोड न पड़े और घाटा ना हो उसको। इस वजह से वो अपनी मूर्तियां वहां पर थोड़ी दिन के लिए वहां पर रख सके क्योंकि मूर्तियों के ऑर्डर बहुत ज्यादा कैंसिल हो चुके हैं। इसमें दोहरी मार पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे वर्ग के साथ, ऐसे कौम के साथ हमेशा खड़ी हुई है। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के
सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। On my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना अंतर्गत निगम क्षेत्र के
6500 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। वहीं 5300 हितग्राहियों का प्रकरण बैंकों में प्रक्रियाधीन है। कुल 11800 हितग्राहियों ने स्वनिधि के तहत अपना पंजीयन कराया था। स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है। इन्हें व्यवसाय को पुनः व्यवस्थित करने 10,000 रुपए तक लोन प्रदान किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में कुल 12,555 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जाना है। 11,800 हितग्राही पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं 755 नए प्रकरण तैयार किए जाने हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ऋण लेने मापदंडों को पूरा कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। स्वच्छता अभियान टीम आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा नेहरू नगर चौक से केपीएस चौक के बीच डिवाइडर में लगे पौधों की टहनियों की छटाई की गई। सड़क तक फैल चुकी टहनियों की वजह से यहां से आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ रहा था। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 171वें सप्ताह में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ मिलकर नेहरू नगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत नेहरू नगर चौक से केपीएस चौक तक डिवाइडर के बीच लगे पौधों की कटाई छटाई की गई। पौधों की सड़क तक फैल चुकी टहनियों को काटा गया। इन टहनियों की वजह से मार्ग सकरा होने के कारण आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ता था। टहनियों को काटकर सड़क को बाधा रहित बनाया गया। वहीं कुछ स्थानों पर टीम के सदस्यों द्वारा पौधारोपण कर उसे ट्री गार्ड से सुरक्षित किया गया। अभियान की जानकारी स्वच्छता अभियान टीम के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू और आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक अजय शुक्ला ने दी। निरंतर स्वच्छता ही सेवा है, इन भावनाओं को लेके आज 170 सप्ताह हम आज मुख्य मार्ग नेहरू से लेके आपके ओवरब्रिज नेहरू नगर चौक तक हम लिए हैं, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त खरपतवार को दूर किया जा रहा है, कटिंग करके काट छाट किया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, हमें श्रमदान की आवश्यकता है और श्रमदान आप हर रविवार को हम लोग करते हैं। और आसपास के निवासियों को मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, नेहरू नगर के निवासियों को आप जरूर हमारा साथ दीजिए, क्योंकि यह तो एक्सीडेंटल पॉइंट है, इससे हम सब बच सकते हैं। और भिलाई को स्वच्छ बनाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। तो निरंतर जारी है हमारा अभियान, 170 सप्ताह का अभियान जारी है। आप सब भी शामिल हो सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर हमारा 9 बजे तक यह अभियान चलता है। सार्वजनिक स्थल को लेके आप अपने घर के आसपास को भी स्वच्छ बना सकते हैं। मैं प्रेमचंद साहू, स्वच्छता अभियान टीम भिलाई नगर। बाल गंगाधर तिलक जी का शहादत दिवस था। बाल गंगाधर तिलक ने देश हित में बहुत सारे काम किए। उनकी याद में कल हम लोगों ने नेहरू नगर केपीएस चौक से लेकर के जी रोड के बीच में जो बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी फूल की झाड़ियाँ थी जो अब बारिश के कारण चारों तरफ फैल गई हैं। उससे आए दिन दुर्घटना होता था और दुर्घटना के साथ साथ ऐसा होता था कि रोड भी जो चौड़ी थी वो पतली हो गई, क्योंकि झाड़ी ज़्यादा होने के कारण हो गया था। तो हम लोगों ने सामाजिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, भारत विकास परिषद और स्वच्छता ही सेवा संस्था के मिल करके सब लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ डिवाइडर को, झाड़ियों को सफाई किया। बहुत अच्छा लगा और साथ में लोगों का भी अच्छा सहयोग था। हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि अगर जिनके घरों के सामने ही अगर मान लीजिए झाड़ी आ गई, आप अपने घर के सामने अगर उसको साफ़ सुथरा रखते हैं तो आने वाले समय में सबके सामने साफ़ सुथरा रहेगा और स्वच्छ भारत अभियान अपना सफल रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तिलक जी को सबसे बड़ा श्रद्धांजलि यही होगा कि जो देश के वीर सपूत इतना बड़ा काम किए हैं, अगर हम अपने अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें, स्वस्थ रहें, तो बहुत बहुत शुभकामना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान टीम द्वारा निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सहयोग से आकाशदेव सामाजिक संस्था द्वारा प्रेमचंद जयंती का महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन प्रेस क्लब कुम्हारी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा, प्रेस क्लब के सदस्य अध्यक्ष विक्रम शाह ठाकुर, ऋतंभरा साहित्यिक समिति के अध्यक्ष नारायण वर्मा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के करकमलों से सम्राट मुंशी प्रेमचंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित
पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आज प्रेमचंद जयंती है और कथा सम्राट हैं। केवल भारत देश में नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है और बहुत ही चर्चित नाटक जो बच्चों के कोर्स में लगा है पंच परमेश्वर, उस नाटक का डॉक्टर परदेसीराम वर्मा द्वारा अनुवाद किया गया। उसका हम लोगों ने मंचन किया और यहाँ बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ और ये समय की मांग भी है। पंच परमेश्वर नाटक से हमें सीख मिलता है कि हम मतलब ईमान और सत्य को ना भूलें, बल्कि छोटे से लालच में पढ़ करके या स्वार्थ में पढ़ करके हम निर्णय ना लें, बल्कि सत्य के विजय हमेशा होता है। ये बात पंच परमेश्वर कहानी और उसके नाट्य रूपांतर में मिलता है। और मूल रूप से मैं पटकथा लेखक हूँ और मेरा मतलब लोकमया करके संस्था है, जिस संस्था के थ्रू मैं देश में हर तरह के विधा के ऊपर, जैसे HIV एड्स है, कोरोना है और स्वास्थ्य को लेकर के मैंने जन जागरूकता के लिए काम किया है। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने नकली कीटनाशक बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसके विरुद्ध में ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई। दुर्ग कोतवाली पुलिस ने नकली कीटनाशक दवा बनाकर बेचने वाले मास्टरमाइंड योगेश चाणक को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। कोतवाली थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि निजी कंपनी के दिल्ली निवासी फील्ड मैनेजर क्षेत्रपाल सिंह ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी के ट्रेडमार्क पर नकली कीटनाशक बनाकर बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच कर धमतरी के विवेकानंद नगर निवासी योगेश चाणक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरुद्ध ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में एडिशनल SP ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। थाना दुर्ग कोतवाली का मामला है नकली खाद। इसमें प्रार्थी जो कि एक कीटनाशक दवाई बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी योगेश चाणक के द्वारा नकली खाद का विक्रय किया जा रहा है। उसी पर से अपराध दर्ज किया गया है कोतवाली दुर्ग में और IPC की धारा 420, ट्रेडमार्क अधिनियम एक्ट की धारा 103, 104 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? बड़ा रैकेट बताया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें सभी सारे बिंदुओं को शामिल किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। इसमें योगेश चाणक के अलावा योगेश चाणक का डिटेल भी निकाला जाएगा और ये कहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ इसको भेजा जा रहा है, सारा डिटेल्स की जानकारी मिलने के पश्चात इसमें अन्य जो आरोपी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का खतरा अब भी टला नहीं है, बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।